लिखा है सेफ। सेफ एंड सिक्योर दोस्तों, ये किसने कहा है? एक कॉइन मार्केट कैप ने कहा है और कहा है सेफ। इसके साथ साथ कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर नॉट वेरीफाइड लिखा लिखा हुआ है। दोस्तों नॉट वेरीफाइड का मतलब होता है कि ये वेरीफाइड नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के भी जिसके भी जो भी प्रोटोकॉल थे पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुए हैं। यहाँ पर 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से 37 में से 137 में से ओनली 32 अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर अनवेरीफाइड बोला है टोटल को। लेकिन दोस्तों जितना भी अभी तक लॉन्च हो चुका है सब का सब वेरीफाइड है। हम यहीं पर कॉइन मार्केट कैप में ही मैं आपको चीजें शो करा देता हूँ कि जितना भी अभी लॉन्चिंग हो चुका है, जितना भी टोकन यहाँ पर लॉन्च हो चुका है सब का सब, सॉरी जितना भी अभी तक यहाँ पर बोल सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुका है वो वेरीफाइड है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक लॉन्च हो चुके हैं सबके सब दोस्तों यहाँ पर वेरीफाइड है। किसी भी टाइप का यहाँ पर मलिशियस एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगा। मलिशियस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी बोट या फिर कोई भी एआई या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी हैकर सिस्टम में चीजों को हैकिंग नहीं कर सकता। हैकिंग रिस्क नॉट फाउंड, सीधा सीधा लिखा है दोस्तों। क्या है? मॉडिफिएबल टैक्स फंड। लोग बोलते हैं ना कि 50% टैक्स बढ़ जाएगा तो ये नॉन ट्रेडेबल हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं। कॉइन मार्केट कैप ने भी यहाँ पर दिखा है कि मॉडिफिकेशन टैक्स नॉट फाउंड। यहाँ पर किसी भी टाइप से जो टैक्स है वो 5% का 5% ही रहने वाला है। किसी भी टाइप से यहाँ पर चीजें चेंज नहीं होगी। कोई भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपके सिस्टम को फ्रीज कर दे। बहुत सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर है कि यहाँ पर ब्लैकलिस्ट का कोई भी रिस्क नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा। कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस, कॉन्ट्रैक्ट रिनाउंस का मतलब ओनर ने अपनी ओनरशिप यहाँ पर है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप ओनर का ओनरशिप नहीं है। तो ये सारी चीजों को हमें देखना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे मैंने बताया यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम ओरिजिन को लिखते हैं और यहाँ पर शो करता है सेफ, कि ओरिजिन ने दोस्तों इतना बड़ा माहौल क्रिएट किया है। इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी क्लियर है कि यहाँ पर दोस्तों सेफ लिखा हुआ है। चलिए हम आज दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। जैसे हम देखते हैं यूएक्स को, हम यूएक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कहीं भी दोस्तों किसी भी टाइप का हमें यहाँ पर सेफ नहीं शो हो रहा है। कहीं भी पूरे इंटायर स्क्रीन पर कहीं भी सेफ नहीं शो हो रहा है। इसके साथ साथ हम और भी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं दोस्तों। उसकी पहले चल रही है जैसे कि वेब की डाउ, आपने नाम सुना होगा। वेब की डाउ को भी देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका प्राइस डाउन क्यों गया, उसके लिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। बाकी और किसी भी तरीके से यहाँ पे सेफ चीजें नहीं लिखी हुई है। और देखते हैं दोस्तों एक और मार्केट में चल रहा है दोस्तों ऑर्बिटेक्स करके। ऑर्बिटेक्स एक्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी देखिए दोस्तों किसी भी टाइप का यहाँ पर सेफ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कॉइन मार्केट कैप ने 100% श्योर एंड सर्टेन यहाँ बोल दिया है कि ये प्रोजेक्ट कैसा है दोस्तों। ग्रीन साइन के साथ उसने सेफ का यहाँ पर अपना एक बोल सकते हैं सिग्नल दे दिया है। तो इस चीज को हमें देखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और चीजें जो हमें देखना चाहिए दोस्तों। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कॉन्ट्रैक्ट सोर्स में। तो हमें पता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है। हम पॉलीगन के ब्लॉकचेन को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं एलजीएनएस। दोस्तों जब यहाँ पे एलजीएनएस हम लिखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ओरिजिन का ये टोकन है, ये यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि पॉलीगन के जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है सब यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी अपनी रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सुसी स्वैप है जहाँ पर आप डाई से अपने यूएसडीटी को कन्वर्ट करते हैं। यूनिसैप है वर्जन 3, यूनिसैप है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये सारे इस सिस्टम के साथ में इनबिल्ट है। जो सबसे बड़ा है जो जिनस को डॉलर में डाई में चेंज कराता है दोस्तों वो एक पिक्स है जो पॉलीगन के ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। हम जब एलजीएनएस को ओपन करते हैं और ओपन करके मैं आपको इसके सोर्स कोड के बारे में बताना चाहूंगा। किसी भी प्रोजेक्ट में दोस्तों एंट्री करने से पहले देखना चाहिए। लोग देख देते हैं कि टोटल सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई इक्वल है, चलो एलजीएनएस के बराबर तो होगा, लेकिन नहीं। आपको ये भी देखना चाहिए कि उसके सोर्स कोड में क्या है। अगर उसके सोर्स कोड में कहीं ऐसा चीजें हैं जो आपको आगे चल के परेशानी कर सकती है तो आपको डेफिनेटली उस चीजों को चेक करना चाहिए। आइए हमें जिसके सोर्स कोड की तरफ चलते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद दोस्तों हम इसको यहाँ पर देखेंगे। आइए मैं दिखाता हूँ इसको। तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ।
वेट अ मिनट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, मॉडिफायर ओनली, वेट अ मिनट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कॉलर इज नॉट एडमिन। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कॉलर इज नॉट एडमिन। इसका मतलब क्या होता है कि एडमिन इस सिस्टम में एक्सटर्नल कॉल नहीं कर सकता है, इस सिस्टम में किसी भी टाइप का छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन अदर सिस्टम में मैंने जाकर जब उसके कोड को देखा तो वहां पर कॉपी पेस्ट चीजें हैं, जैसे कि कहीं से कॉन्ट्रैक्ट को उठा करके चलाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए, ऑडिट कराने के लिए दोस्तों वहां पर कॉपी पेस्ट चीजें वहां पर डाली गई है। जैसे कि यूएक्स में, यूएक्स की अगर हम दोस्तों टेस्ट कवरेज देखेंगे तो जीरो टेस्ट कवरेज है। इसके साथ साथ उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में एक्चुअली वो सर्टी के थ्रू ऑडिटेड था, बाद में उसको हैकन से कराया गया और हैकन ने उसको क्या स्कोर दिया है, 10 में से 1.6 स्कोर दिया है। हम सर्टी की वेबसाइट पे चलते हैं दोस्तों। हम सर्टी की वेबसाइट पे जाते हैं और आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं सबको हम तो देखना चाहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। जैसे कि ओरिजिन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ओरिजिन की ऑथेंटिसिटी को देख करके ओरिजिन में रेट कम हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग इसके ऑथेंटिसिटी के कारण दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी के कारण यहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज अपने फंड को ग्रो कर रहे हैं। तो हम इसके फंडामेंटल को चेक करते हैं तो यहाँ पर दिखता है दोस्तों 13 साल 10 महीने। कोई भी अगर प्रोजेक्ट रिलायबल है, स्मूथली चल रही है, इसके साथ साथ उसमें जो भी कंडीशन दी गई सब फुलफिलमेंट हो रहा है दोस्तों, तो उसकी ऑडिटिंग टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाता है। जहाँ पर 13 साल 9 महीने थे, आज हम देखेंगे तो यहाँ पर 13 साल 10 महीने के लिए हो चुका है। 13 साल 10 महीने के लिए, और टोकन लॉन्चिंग डेट से भी 1 साल 4 महीना कंप्लीट हो चुका है। वहीं दोस्तों मैं बात करूंगा कुछ और प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे मैंने बताया ऑर्बिटेक्स के बारे में, आपके सामने आया तो आप इसको दिखा सकते हैं लोगों को। दोस्तों कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, काफी पुराना प्रोजेक्ट है, और इसकी जो प्रोजेक्ट की एज है वो सर्टिक ने इसकी कोड सिक्योरिटी को देखते ही उसने 1 महीने का ही इसका ऑडिट, इसका क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट केस दिया, और टोकन लॉन्चिंग डेट से दोस्तों वो 1 साल कंप्लीट भी हो चुका है। सॉरी, 1 महीने का था, 1 महीना कंप्लीट भी हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ और प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जैसे वेबकी के बारे में है। आप वेबकी को भी देखिए, बिल्डर है वेबकी में आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 साल 4 महीने की प्रोजेक्ट की एज थी। इसके साथ साथ यहाँ पर 8 महीने से लॉन्चिंग हुआ है। अब इसमें 1 साल के बाद अगर कोई एंट्री करता है तो उसकी क्या पोजीशन होगी, जिसने सर्टिक ने प्रोजेक्ट का एज जो है वो 2 साल 4 महीने के लिए दे दिया है। आगे और कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको यूएक्स दिख रहा है दोस्तों, यूएक्स, यूएक्स को देखेंगे, यूएक्स के फंडामेंटल को देखेंगे तो 2 साल 7 महीने की प्रोजेक्ट की एज है, और टोकन लॉन्चिंग डेट से यहाँ पर 2 साल 7 महीने कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बाकी आप समझ सकते हैं अगर इस प्रोजेक्ट में कोई जाता है, कोई इन्वॉल्व होता है तो उसका क्या हो सकता है। तो मैं अपने सारे टीम को ये चीज का गाइडेंस दिया, तो सारे टीम खुद से उन्होंने सर्च किया और देखा कि इस प्रोजेक्ट में अपने साथ-साथ किसी और को भी नहीं जाने देना है। इस चीज़ को ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की एज एंड हो चुकी है। ये चल रही है कैसे ही, जो जो यूज़र्स हैं, जो यहाँ पर नेटवर्कर हैं, जो एक-दूसरे को बता रहे हैं, उसी के थ्रू ये चल रहा है। बाकी इसकी क्या लाइफ़ है दोस्तों मैं नहीं बता सकता, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो ऑडिटिंग टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है। अगर ये और चलना होता, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो 2 साल पहले से लॉन्च हुआ था, अभी वो अचानक से हमारे सामने कैसे आ गया? तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे दोस्तों, जिसमें थोड़ा-सा चेंजेस करके उसको मार्केट में ला दिया जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है।